दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स हाईजैक चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मानी और सबसे पहले देख लेते हैं जी नेक्स्ट वीक की न्यूज़ और इसके टेक्निकल एनालिसिस को। ठीक है, सबसे पहले है जी मंडे वाले दिन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे वाले दिन भी कोई ख़ास न्यूज़ यूएसडी की तो नहीं है। एक है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के, और उसके बाद है अपना जीबीपी की एक न्यूज़ है, ये भी इसके ऊपर असर डालेगी, गोल्ड के ऊपर भी, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीक है। ठीक है, तो वेडनेसडे को जो है वो शाम के वक्त जो है वो कोर रिटेल सेल है और इंपोर्ट प्राइसेस हैं यूएसडी की 6:30 बजे। तो ये गोल्ड के ऊपर काफ़ी असर डालेंगी। बाज़ार ये नेगेटिव नज़र आ रही हैं, लेकिन वक्त आने में पता चलेगा कि क्या किस साइड पे ये जाती है। अच्छा, जुमेरात के दिन सुबह 5:30 बजे गोल्ड काफ़ी मूव कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जब न्यूज़ होती है याद रखिए ये गोल्ड के ऊपर असर डालती है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका को गोल्ड की सप्लाई देता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से लेता है। ठीक है, तो गोल्ड के रेट्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में काफ़ी मतलब जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर गोल्ड के रेट्स में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है यूएसडी के बाद। अच्छा, उसके बाद 6:30 बजे जुमेरात वाले दिन न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की। तो जो पिछली मरतबा तो जो है वो मतलब नेगेटिव आई है, गोल्ड के हक़ में आई थी, और उसके बाद बिल्डिंग परमिट है और फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये सारी हाउसिंग स्टार्ट्स है, ये सारी जो है न्यूज़ एक ही टाइम पे हैं। तो इतनी न्यूज़ में फिर मार्केट जो है वो बस उधर ही घूमती फिरती रहती है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन जो है वो रात 8 बजे है कंज्यूमर सेंटीमेंट है और एग्जिस्टिंग होम सेल्स है। तो ये काफ़ी अहम न्यूज़ है जो गोल्ड को ठीक ठाक मूव दे सकती हैं और यूएसडी पेयर्स को भी मूव दे सकती हैं। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट क्या कह रहे हैं? अच्छा, पिछले हफ्ते मतलब मार्केट जो है वो अगर वीकली कैंडल को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया था 2062 का और लो लगाया 2011 का, आलमोस्ट 11-12। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है जुमेरात से मतलब नाइट को लेके, तो रिट्रेसमेंट उसने पूरे हफ्ते का ही जो है ना वो मूव एक किस्म का कर दिया है। अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट क्लोज हुई है अपना 2049 के ऊपर। तो आपको याद होगा मैंने पहले भी कई मरतबा बताया है कि ये जो 2049 है ना, ये आपका 49 से लेके 51-53 ये एक ज़बरदस्त किस्म का जोन है जो मार्केट के मतलब डिसाइड करता होता है कि मार्केट ने यहाँ से भी नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो क्लोजिंग जो 2049 से आई है ये पॉसिबली मार्केट को अप साइड पे लेके जाएगी। अगर हम यहाँ पे चैनल को ड्रा करते हैं H4 के, तो मार्केट ने चैनल तो अपना ब्रेक कर दिया था 2034 के ऊपर, सॉरी 2034 के ऊपर ब्रेक किया है इसने डिसेंडिंग चैनल। अगर हम यहाँ पे देखें इसको तो आलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे अपना चैनल जो है वो कर दिया है। असल में जाने इसको 95 तक चाहिए था कि वहाँ पे गैप पड़ा हुआ था, लेकिन मार्केट पहले ही उठ गई। तो अभी इसने चैनल को प्रॉपर रीटेस्ट भी कर लिया है। तो पॉसिबली सिनेरियो जो इसका है वो यही है कि मार्केट जो है वो अभी वापस अपने जो गैप छोड़ के आई है 2145 वाला गैप छोड़ के आई है 2121 वाला, तो उस तक जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये 53 से ऊपर रहे, 54-53 से ऊपर रहे। तो अगर मार्केट यहाँ से मतलब जो रिट्रेस करती है, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में आके देख लें तो यहाँ पे इसने चैनल को ब्रेक किया, अभी ये ऊपर उठ रही है। तो मार्केट अभी पॉसिबली नेक्स्ट वीक में क्या सिनेरियो हो सकता है? नेक्स्ट वीक में ये है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल को टेस्ट करे 2044 को रीटेस्ट में भी कि यहाँ से करके
तो यहाँ से ऊपर ये हमारा फर्स्ट जो स्टॉप है ये हो सकता है अपना 2070, और 2070 के बाद मार्केट फर्दर यहाँ से रीटेस्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ 2086-87 ये जो जोन है 2086 से लेके 88 तक का जोन है। और अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ से हल्की सी रिट्रेस यहाँ तक इसकी पॉसिबल बनती है 2074-2075 तक, और यहाँ से दोबारा जो है अगर मार्केट ऊपर उठती है मतलब 2074-72 के ऊपर रहती है, तो यहाँ से आप दोबारा बाय की एंट्री लेके उसको आप उसकी टीपी जो है वो 2115, 2118, 20, 21 यहाँ तक आराम से रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस वक्त ना फुली बुलिश मोमेंटम में है। और इसको ऊपर जाने के लिए एक मरतबा नीचे जाना ज़रूरी था। मैं समझ रहा था कि इसको एक मरतबा 1995, 1994 को हिट करना लाजमी था इसको ऊपर जाने के लिए, लेकिन खैर उसने 2010-11 तक आई है और वहाँ से अभी उसने अपना बुलिश मूव दे दिया है, नीचे वाला डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक करके अभी ऊपर को चले गई है। तो अभी यही सीन है इसका। और इसमें आप स्टॉप लॉस इसका क्या रख सकते हैं इस वीक का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 2000, मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी ने करना है तो फिर इसका स्टॉप लॉस ये रखा जा सकता है, मतलब 41 से लेके तो 44 तक का ये स्टॉप लॉस जोन है, $3 का जोन है। यहाँ से 44 से ऊपर मार्केट रहती है 48, 49, तो फिर मार्केट लाजमी तौर पे बुलिश ही रहेगी, क्योंकि 44 को अगर टकरा के ऊपर जाती है तो फिर आप यहाँ से बाय की एंट्री ले तो आपकी ये टीपी कमो बेस जो है ना वो $25 की जो है ना ये मूव आपको देगा 2070 तक, 2071-72 तक ये मार्केट लाजमी जाएगी। तो ये इसका बुलिश सिनेरियो है। लेकिन अगर मार्केट क्लोज हो जाती है, क्लोजिंग इसके 38 के नीचे दे देती है, यानी इस 40 के नीचे आ जाती है, 38 के नीचे कोई भी 38-40 के नीचे जो है वो कोई भी एक H4 क्लोज कर देती है, तो पॉसिबली फिर एक मरतबा रीटेस्ट करके मार्केट रीटेस्ट अभी ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मार्केट ने किया ना तो ये 2024-25 को ही करेगी, जो इसके अंदाज नज़र आ रहे हैं। मतलब फिर भी जाना इसने बुलिश ही है, जाना इसने बुलिश ही है कि क्योंकि सेल तब होगी अगर ये 2024 के नीचे कोई डे की कैंडल क्लोज करे या 2013 के नीचे कोई H4 की कैंडल 2-3 क्लोज कर दे तो फिर ये डाउन जा सकती है। अदरवाइज़ जब तक ये 2024 से ऊपर है, 2038 से ऊपर है, 49 से ऊपर है, तो ये बाय ही आप इसको समझेंगे। ठीक है, तो बस आप इसका छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगर नीचे भी आती है तो एक मरतबा दोबारा इस जोन से दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं बाय की। तो मतलब ये जो जोन है आपका 2025 से लेके 2024 से लेके तो 29 तक का जो जोन है, यहाँ से आप दोबारा बाय की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ गोल्ड का चार्ट। गोल्ड मतलब बुलिश ही रहने वाला है, 4 घंटे में भी देखें जिस भी टाइम फ्रेम में हम देखें इसको तो ये बुलिश ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस चैनल के हिसाब से अगर हम डेली का भी देखते हैं ना तो देखें डेली में भी प्रॉपर जो है ना वो रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, मतलब इसका सीन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ ही नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। जंग भी है और जंग की वजह से भी इसके डाउन आने के चांसेस कम ही हैं। तो बाकी जो है वो मज़ीद पेयरों को देख लेते हैं। जंग की सूरत में ना मतलब होता ये है कि डॉलर भी बढ़ जाता है और गोल्ड भी बढ़ जाता है। तो GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD का भी सीन ऊपर का ही है, बाय की तरफ ही आप इसको देखें। 29,800, 29,30 तक जो है ना नीचे कहाँ तक आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको करें भी तो ये इसका जोन है, मतलब 27,1.270। यहाँ से दोबारा आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगी और यहाँ से फिर ऊपर
2930 की तरफ जो है ना पॉसिबली ये 3000 तक 1.300 यहाँ तक मार्केट पॉसिबली जा सकती है। ठीक है, ये वाला एरिया है 1.30, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। ये देखें, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर बनता ही वहाँ पे जाके है, कंप्लीट ही इसका वहाँ पे होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो मार्केट जो है वो 27,900 से ऊपर यानी 2800 के ऊपर जो है ना वो जाए, तो ये पॉसिबली चले जाना है इसने। और अगर हम आयल का देखें तो आयल का सीन भी जो है वो जैसा कि पिछले हफ्ते की ये अभी तक लगे हुए हैं, इसको मैं अगर ख़त्म कर लूँ तो पिछले हफ्ते का जो इसका था वो तो टारगेट इसने अचीव करवा दिया। तो अभी इसका देख लेते हैं, मार्केट जो है अभी भी मतलब जो है ना वो कहीं उसी एरिया में रेंज प्ले कर रही है। तो इसमें आप यहाँ से 70 के करीब से इसको बाय ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस है। उसके बाद फिर जाना इसने भी मतलब अप साइड पे ही है, 77 78 ये वाला एरिया इसका नेक्स्ट वीक में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसकी पहली टीपी जो है आप 75 76 की कर सकते हैं, ये वाली 75,500 से 75,600 तक। इस एरिया के ब्रेक के ऊपर जो है ना वो मार्केट ऊपर चले जाएगी। तो बाकी यूरो यूएसडी भी फ़िलहाल बाय साइड पे ही है। पहले इसका था सीन नीचे का, लेकिन अभी ये ऊपर की सीन है। यूरो यूएसडी को भी अगर देखें तो यूरो यूएसडी भी मतलब यहाँ से दोबारा इसका हम देख लेते हैं। वैसे तो इसका पॉसिबली जो जोन है वो ये जोन अहम है, अहम सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से टकरा के फिर ऊपर उठ सकती है, लेकिन जंग लगी हुई है। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करेगी तो फिर ये नीचे इस एरिया को भी टेस्ट कर सकती है। ठीक है, इस एरिया के बजाय यहाँ तक भी पॉसिबली जा सकती है। जंग की सूरत में करेंसीज जो हैं वो गिरती होती है, ये याद रखिएगा। गोल्ड मजबूत होता है, डॉलर भी मजबूत होता है, और करेंसीज जो हैं वो यूएसडी के मुकाबले में गिरती होती हैं। तो ये था 2-3 मेजर पेयर्स का और आयल का और गोल्ड का एनालिसिस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमारे साथ मिलके जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक को ज्वाइन करके हमारी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक वगैरह जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पे जाके